अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो सुनने से पहले मेरी बात पे ज़रा तवज्जो दें। हमने ये चैनल बनाया है लोगों तक आसान तरीक़ा से तशख़ीस और तजवीज़ पहुँचे और कुनूनत पूरी दुनिया में राइज हो। तो आप वीडियो सुनने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसको वीडियो को लाइक करें, डाउनलोड करें, बार बार सुनें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दुआ में याद मेरे काफ़ी करीब हैं और कहते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है। गोया कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि मैं तन हाथ कुछ नहीं कर सकता। सही। वहाँ मुझे 10 मिनट दिए गए, मैंने 13 मिनट सिर्फ वहाँ खर्च किए और मैंने 13 मिनट के अंदर 2 सबक जो है वो मैंने वहाँ सामने रखे हैं। तमीज़ बनानी, तमीज़ वहाँ बांधनी या तमीज़ से बात करने का तो टाइम था नहीं। मैंने कहा कि नबज़ मफरूज़ा है या हकीकत है। नबज़ मफरूज़ा है या हकीकत है। नबज़ मफरूज़ा है या हकीकत है। तो मैंने कहा कि अल्लाह करीम कुरान में फरमाते हैं फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, मर्ज़ दिल में है, चाहे वो रूहानी है चाहे वो जिस्मानी है। अब इस लफ्ज़ को सामने रखते हुए मैंने तिब से गौर किया तो दिल के अंदर मैंने खून को पाया। स्मार्ट भाई, मैंने दिल में खून को पाया। दिल उसको पंप कर रहा है। खून को जब मैंने तिब की नज़र से देखा तो सौदा, सुफ्रा और बलगम का मरकब पाया। जब सौदा की तरफ देखा तो दिल की तरफ इशारा चला गया। जब सुफ्रा की तरफ देखा तो जिगर की तरफ चला गया। बलगम की तरफ देखा तो दिमाग की तरफ चला गया। एक चीज़ बड़ी, वो मर्ज का सबब बन गई, बाकी सारा जिस्म उससे मुतासर हो गया। सौदा बढ़ा तो दिल बीमार, सुफ्रा बढ़ा तो जिगर बीमार, बलगम बढ़ा तो दिमाग बीमार। जब सौदा बढ़ेगा तो नब्ज़ की चाल और होगी, सुफ्रा बढ़ेगा तो नब्ज़ की चाल और होगी, बलगम बढ़ेगा तो नब्ज़ की चाल और होगी। तो मैंने कहा गोया कि कुरान हकीम की इस आयत मुबारका से नब्ज़ का सबक जो है वो मुकम्मल हो रहा है। माशाअल्लाह जी। आगे अल्लाह फरमाते हैं अगर तुमने ये रास्ता छोड़ दिया, फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन वाली बात तुमने छोड़ दी, किसी और लालच में आ गए, फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, अल्लाह कहते हैं मर्ज बढ़ती ही चली जाएगी। क्या बात है, मर्ज बढ़ती है। क्या वलहुम अज़ाबुन अलीम, एक दिन आप किसी दुख वाली तकलीफ में मुब्तला हो जाएंगे। और वही अज़ाब है, चाहे पाँव कट जाए, चाहे गुर्दे खराब हो जाए, पेट में पानी पड़ जाए, दिल के बाल बंद हो जाए, फालज हो जाए। क्या बात है जी। वलहुम अज़ाबुन अलीम, ऐसा क्यों हुआ? बीमा कानू यकज़िबून, कि आपने वो असल जो हकीकत थी उससे आपने रूगर्दानी कर ली है, आप उधर नहीं गए। खूब दाद ली, खूब ताड़ियाँ बजी। वहाँ मंसूर अजीज साहब भी थे, वहाँ ज़ाब्ता खान शनवारी साहब भी बैठे हुए थे, सिलवी साहब भी बैठे हुए थे और वो रजिस्ट्रार साहब भी बैठे हुए थे। मुझे ज़िंदगी में पहला मौका मिला उनके सामने बोलने का। माशाअल्लाह जी।